हेलो एवरीवन। आज हम लोग दूसरे टॉपिक टाइम फ्रेम या फिर टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री हमारा अतीत बहुत समय से चला आया है। इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने उसी अतीत को 3 पार्टों में डिवाइड किया है। उसी 3 पार्ट को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसी 3 पार्ट को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है प्री हिस्ट्री, जिसे हिंदी में प्रागैतिहास कहा जाता है। प्रागैतिहास, इस हिस्ट्री के बारे में कहीं पे भी कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इस टाइम के लोग लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। नो रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल ऑफ दिस पीरियड। नो रिटन रिकॉर्ड। इस हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में, प्रागैतिहास के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक, ये टाइम पीरियड स्टोन एज से स्टार्ट होता है। स्टोन एज, जिसे पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल इस टाइम से स्टार्ट होता है। इसके बारे में हमें जमीनों के अंदर से मिली ऑर्नामेंट्स, टूल्स, कॉइन्स और भी बहुत सी चीजों के बारे में, और भी बहुत सी चीजों की हेल्प से हमें पता चलता है इस हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री या फिर प्रागैतिहास के बारे में। ठीक है, इस टाइम के लोग जो हुआ करते थे वो नोमैड्स होते थे। नोमैड्स का मतलब होता है घुमक्कड़। नोमैड्स का मतलब होता है घुमक्कड़। इनकी लाइफ जो होती थी वो नोमैडिक लाइफ होती थी, घुमक्कड़ी लाइफ, नोमैडिक लाइफ। इनकी लाइफ जो होती थी वो नोमैडिक लाइफ हुआ करती थी, घुमक्कड़ी जीवन। घुमक्कड़ी कहने का मतलब यह कि वह एक जगह पे रहते नहीं थे। कभी फूड की खोज में, कभी पानी की खोज में वह एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। इसी वजह से इनकी लाइफ जो कही जाती थी वो नोमैड्स लाइफ, या फिर सॉरी, इनको जो कहा जाता था वो नोमैड्स कहा जाता था, और इनकी लाइफ जो होती थी वो नोमैडिक लाइफ कही जाती थी। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। प्रोटो हिस्ट्री, जिसे हिंदी में बोला जाता है आदि इतिहास। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो टाइम पीरियड है वह प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। प्रागैतिहास और इतिहास के बीच का समय आदि इतिहास कहलाता है। इस टाइम पीरियड के बारे में रिटन रिकॉर्ड तो है, रिटन रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन उसमें क्या लिखा गया है वो आज तक समझ में नहीं आया है। उनका लिखने का जो तरीका होता था वो पिक्टोग्राफ होता था। पिक्टोग्राफ, जिसे हिंदी में चित्रलेख कहा जाता है। चित्रलेख या फिर क्यूनिफॉर्म, जिसे हिंदी में किलाकार कहा जाता है। किलाकार, इनका लिखने का तरीका जो होता था वो पिक्टोग्राफ, चित्रलेख होता था, या फिर क्यूनिफॉर्म, किलाकार होता था, जिसे आज तक समझा नहीं जा सका। सबसे पहले इन दोनों फॉर्म का यूज जो हुआ था वो हुआ था 3000 बीसी या फिर बीसीई। बीसी को ही बीसीई बोला जाता है। अगले टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। 3000 बीसी, पहले 3000 बीसी मेसोपोटामिया में,
मेसोपोटामिया और दूसरा इजिप्ट में। सबसे पहले इस जो पिक्टोग्राफ या फिर क्यूनिफॉर्म था इससे लिखा हुआ चीजें मिला है, ठीक। लेकिन इंडिया में 2500 बीसी या फिर बीसीई मिलता है कहां पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ प्रोटो हिस्ट्री के बारे में या फिर आद्य इतिहास के बारे में अपने इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन था जहां के लोग लिखे पढ़े होते थे, उनको लिखना पढ़ना आ गया था, लेकिन किस तरह से लिखते थे, क्या लिखते थे, उसे आज तक समझा नहीं जा सका, क्योंकि उनके लिखने का तरीका जो होता था वो या तो पिक्टोग्राफ होता था या फिर क्यूनिफॉर्म होता था। ओके, अगला टॉपिक हम लोग अब अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और वो लास्ट टॉपिक हो गया आज की वीडियो का, और वो है हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास कहा जाता है। इतिहास इस टाइम पीरियड के लोगों के बारे में रिटन रिकॉर्ड मिलता है, रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, और जिसे आज के लोग भी पढ़ सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है वैदिक एज से, वैदिक एज जिसे वैदिक काल कहा जाता है हिंदी में, वैदिक काल। इसके लिखे हुए जो साक्ष्य मिलते हैं, लिखे हुए चीजें जो मिलती हैं वो होता है पाम ट्रीज पे, पाम लीव्स या फिर स्किन ऑफ एनिमल्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज या फिर केव्स और बिल्डिंग्स। इन सब जगहों पे इनके लिखे हुए चीजें मिलती हैं, जो पाम लीव्स से मिलते हैं, स्किन ऑफ एनिमल्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज, केव्स, बिल्डिंग्स, पिलर्स, ऐसी बहुत सी जगहों पे इनके बारे में लिखा हुआ मिलता है। अब हिस्ट्री, ये जो हमने इंट्रो वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया था कि हिस्ट्री जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। तो इस वीडियो में समझते हैं कि वो 3 पार्टों में कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो वैदिक एज से स्टार्ट होता है, वैदिक एज से स्टार्ट होता है, वैदिक काल से स्टार्ट होता है और 8th सेंचुरी तक, 8वीं शताब्दी तक चलता है। दूसरा जो है वो है मिडिवल हिस्ट्री, जिसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, और वो स्टार्ट होता है 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक। 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक मध्यकालीन इतिहास चलता है। और लास्ट जो है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जिसे आधुनिक इतिहास कहा जाता है, वो चलता है 18th सेंचुरी से लेके टिल टुडे, आज तक। मॉडर्न हिस्ट्री 18th सेंचुरी से लेके आज तक का समय कहलाता है। मिडिल हिस्ट्री को भी पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। वो 8th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक, फिर 13th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक डिवाइड किया गया है। तो इसको हम लोग अगले जब भी पढ़ेंगे मिडिल हिस्ट्री के बारे में, तो उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कहां से कहां तक का टाइम फ्रेम जो है उसे किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये था आज का टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास के कौन कौन से टाइम फ्रेम या फिर टाइम पीरियड हैं उसके बारे में। अगले टॉपिक में हम लोग जियोग्राफिकल
फ्रेमवर्क ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे जियोग्राफिकल फैक्टर थे जिन्होंने हिस्ट्री को अफेक्ट किया है। ओके,